चाकसू से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां शिवदासपुरा थाने में अजब घटना घटी। रात को पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। सुबह अस्पताल में वेंटिलेटर पर युवक मिला। एमजीएच अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा ये युवक। परिजनों ने उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की है। परिजनों का ये दावा है कि युवक के शरीर पर चोट के निशान हैं और घटना के बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पहले भी इस तरीके का प्रकरण सामने आ चुका है। तत्कालीन थाना प्रभारी नरेंद्र पारीक सहित पूरे स्टाफ को एपीओ कर दिया। परिजनों के साथ सैकड़ों ग्रामीण अस्पताल परिसर पहुंचे। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी जाब्ते के साथ मौजूद। पुलिस आमजन की सेवा के लिए होती है और एक स्लोगन भी कि अपराधियों में भय और आमजन की सेवा का जो नारा भी लगातार दिया जाता है, लेकिन ये मामला निंदनीय है। जो कि कल चाकसू से चंदलाई के लिए आ रहा था। रात के 1-1:30 बजे करीब 1:30 बजे करीब घर आ रहा था। वहाँ से पुलिसकर्मियों ने उसको अगवा किया, उठाया और थाने ले गए। थाने ले जाके उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया हमें कोई पता नहीं है। और उसके बाद महात्मा गांधी हॉस्पिटल में लाके सुबह 6:30 बजे फ़ोन करके बोला कि यहाँ पे आ जाओ और संपर्क कर लो। हमने उसको एडमिट करा दिया है मतलब महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। और यहाँ पे आके जब मैंने देखा ना तो उसके चोटें आ रही थी, मतलब यहाँ पे चोटें आ रखी थी। डॉक्टरों का कहना था इसके साथ किसी गहरी चोट की यहाँ पे मतलब लगी है, इसके चोट लगी है यहाँ पे। जो ईसीजी में इसकी धड़कनें बराबर नहीं आ पा रही है। उसके लिए उसको ओटी में दिया था और उसकी नसें ब्लॉक दिखाई थी। नसों ब्लॉक छल्ले डले हैं, नसों ब्लॉक दिखाई थी 2 से और छल्ले डले हैं। अब रात भर में उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कैसे मारपीट की है या क्या किया उन्होंने, हमें कुछ पता नहीं है। और डायरेक्ट वो वेंटिलेटर पे पहुंच गया। ऐसी क्रिटिकल कंडीशन उसकी बना दी है। मेरा बड़ा भाई तो शिवदासपुरा थाने से ये अजीब मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने युवक को रात को गिरफ्तार किया और सुबह युवक वेंटिलेटर पर पाया गया। जिस तरीके से आपने सुना कि परिजनों का भी लगातार यही कहना कि सुबह उनको फोन आया और जब अस्पताल आए तो देखा कि वेंटिलेटर पर युवक है और शरीर पर चोटों के निशान हैं। ईसीजी करवाई गई, हार्ट बीट उसकी असामान्य थी और उसके बाद वेंटिलेटर पर लिया गया। आखिर क्या ऐसा हुआ कि इतनी चोटें युवक को लग गई? पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पहले भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। तो चलिए और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मुकेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले में? जी मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मामला बेहद ही गंभीर है। जिस तरह से ये घटना सामने आए उसके बाद लोगों में एक तरह का गुस्सा भी है और लोग आज महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर एक सवाल भी खड़े किए हैं। जिस तरह से पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है और सुबह जब वो जो पीड़ित है वो अस्पताल की वेंटिलेटर पर होता है, तो एक अचंभित करने वाला ये मामला है, जिसको लेकर जो परिजन है वो अस्पताल में इसको लेकर पुलिस को कोसते नजर आए। वहीं साथ में जो ग्रामीण है वो भी देर शाम को अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने प्रदर्शन किया, हंगामा किया, पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया। उन्होंने मौके पर जो चाकसू स्थानीय विधायक रामतार बैरवा भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी जो पीड़ित है जो कैलाश शर्मा है उसकी कुशल से जानी है, उसका स्वास्थ्य देखा है और जो चिकित्सा अधिकारी है उनको भी बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है। साथ ही जो पुलिसकर्मी है उनको भी हिदायत दी है कि इस तरह के जो मामले हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो और जो इस पर दोषी हैं जो इस मामले की जांच कराई जाएगी। जो इस पर दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इस तरह की बात कही गई है। जी मुकेश, ये बताएं क्या इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से कोई सफाई भी दी गई है कि गिरफ्तारी हुई थी वो सामान्य अवस्था में हुई थी और फिर ऐसी हालत कैसे हो गई? जी फिलहाल इस मामले को लेकर जब हमारी पुलिस अधिकारी से बात की, यहाँ के एसपी जो सुरेंद्र सिंह है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो ये व्यक्ति जो कैलाश शर्मा है वो शराब पीकर वाहन चला रहा था और मध्य रात्रि की ये घटना है जिसको पुलिस ने मौके पे डिटेन किया और उसको थाने ले गई थी। और सुबह जब ये वॉशरूम के लिए गया तो उस समय अचानक ये घसकर गिर गया, जिसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां इसकी तबीयत अधिक खराब होने की वजह से जो हृदयघात जैसी समस्याएं थी उसको लेकर चिकित्सा कर्मियों ने इसके 2 स्टेंट डाल दिए गए हैं
और परिजनों को इसकी सूचना दी गई थी, जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे गए थे। लेकिन परिजनों का ये कहना था कि उनको देर से इस चीज की सूचना मिली, तब अस्पताल पहले पुलिस ला चुकी थी और स्टैंड डाल दिए गए थे। तो इस तरह की जो बात सामने आए, उसको लेकर कहीं न कहीं ग्रामीणों में आक्रोश है, परिजनों में आक्रोश है। पहले तो उसको गिरफ्तार करती है और उसकी गिरफ्तारी की सूचना देर से पुलिस परिजनों को देती है, और इस तरह की जो घटना आती है उस पर इस तरह का जो माहौल एक पैदा होता है, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। जी मुकेश, बिल्कुल देखिए, पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवाल इस पूरे मामले में खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। लगातार जांच पड़ताल चल रही है और पूरे स्टाफ को एपीओ भी किया गया है।